इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, हिंदी में उसे हम कहते हैं चरों को प्रारंभिक मान देना। मैं चाहूं तो वेरिएबल को घोषित करते समय उसे प्रारंभिक मान भी दे सकता हूं। किस तरीके से जरा देखें आप। जैसे कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था तो हमने सबसे पहले सिंटेक्स में लिखा था कि उसकी डेटा टाइप आएगी, देन उसका वेरिएबल का नाम आएगा। अगर इसी सिंटेक्स में मैं थोड़ा सा सुधार कर दूं, वेरिएबल के नेम के आगे असाइनमेंट ऑपरेटर जिसे आप इक्वल कहते हैं, इसको लगाकर मैं लिख देता हूं वैल्यू। तो ये सिंटेक्स आपका किसका बन जाता है? इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल का। मींस डाटा टाइप, वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू। ये जो वैल्यू दी जाती है उसे हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, मतलब उसका प्रारंभिक मान। जब भी हम फर्स्ट टाइम उस वेरिएबल को प्रोग्राम में कॉल करेंगे या बुलाएंगे तो फर्स्ट टाइम उसकी वैल्यू जो हमने दी है वो आएगी। बट वो एक वेरिएबल है तो बाय नेचर उसकी प्रवृत्ति क्या है? वो बदल सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम चाहें तो उसकी वैल्यू बदल भी सकते हैं और हम चाहें तो वो वैल्यू वैसी भी रख सकते हैं। अगर वो वैल्यू सेम रखी है तो आप ये ना समझें कि वो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल ही है बट हमने उसे प्रारंभिक मान दिया है। हम चाहते हैं कि जब भी उस वेरिएबल को प्रथम बार कॉल किया जाए तो उसकी वैल्यू जो हमने दी है वो यूज हो। तो देखते हैं हम एक एग्जांपल यहां पर। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में मैंने इंटीजर a लिखा तो मैंने बताया था a एक वेरिएबल है जो बिना दशमलव की संख्या यूजर से लेगा और मेमोरी में 2 बाइट का स्थान घेरेगा। लेकिन अभी इसकी वैल्यू क्या है ये मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। जब प्रोग्राम रन होगा तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन यूजर जो उसको वैल्यू देगा, अगर वो पॉइंट की भी देगा तो उसमें से पॉइंट वो हटा देगा, सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट ही लेगा और वो a को असाइन कर देगा, a को वैल्यू दे देगा। लेकिन वो वैल्यू हर बार चेंज हो सकती है। बट मैं ऐसा ऑप्शन चाह रहा हूं कि जब भी a को पहली बार बुलाऊं तो a की वैल्यू 5 आए। जब भी मैं फर्स्ट टाइम इसे कॉल करता हूं तो आप देखेंगे सिंटेक्स में डेटा टाइप इंटीजर है, वेरिएबल का नाम a है, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू उसकी मैंने 5 दी है। इसका अगर विवरण दें तो हम कह सकते हैं कि a एक वेरिएबल है जो बिना दशमलव की संख्या स्टोर करेगा और उसका प्रारंभिक मान 5 है जो बाद में बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि अगर मैंने एक फॉर्मूला लिखा कि a की वैल्यू जैसे 5 है और मैं चाहता हूं a + 5 = c, ये एक फॉर्मूला है। अगर मैं a की वैल्यू पुट करूंगा तो 5 + 5 c की वैल्यू जो होगी वो मेरी हो जाएगी 10। अगर वापस मैं इसको कॉल करूं इसी फॉर्मूले को तो अब वैल्यू क्या आएगी आपके हिसाब से? अब वैल्यू वापस उसकी 5 ही आएगी, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले को चेंज करता हूं तो आप देखना किस तरीके से चेंजेस होगा। अगर मैंने a + 5 करके और वापस वैल्यू किसको रिटर्न कर दी? a को ही रिटर्न कर दी, तो देखें कि a की वैल्यू फर्स्ट टाइम कितनी आई? 5। तो 5 + 5, तो a की जो अब वैल्यू आ रही है वो a की न्यू वैल्यू है और ये ओल्ड वैल्यू काउंट होगी। तो 5 + 5 a की नई वैल्यू कितनी हो गई? 10। जब नेक्स्ट टाइम इस फॉर्मूले को कॉल करेंगे तो यहां पर a की ओल्ड वैल्यू क्या होगी? जो नई वैल्यू आई थी वो हो जाएगी 10 और 5। अब a की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, ये a का प्रारंभिक मान है। मींस फर्स्ट टाइम जब भी आप कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5। लेकिन अगर इस फॉर्मूले में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर बार a की वैल्यू 5 आ रही है, मतलब ये एज ए कांस्टेंट, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू बदली जा सकती है। थैंक यू। देखें, अभी हमने देखा कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल को कांस्टेंट कैसे बनाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैंने लिख दिया इंटीजर a = 5 तो ये इसका प्रारंभिक मान है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इसका अंतिम मान बन जाए। मतलब चाहे इस फॉर्मूले के अंदर या फिर इस फॉर्मूले के अंदर, दोनों फॉर्मूले के अंदर जब भी मैं a का मान
लूं तो वो हमेशा 5 ही आना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। जबकि मैंने उसे एज ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो मैं चाहता हूं कि वेरिएबल अगर कांस्टेंट बन जाए तो उसके लिए मुझे जो लास्ट वाला सिंटेक्स हमने लिखा था वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का, क्या था, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू वैल्यू। इससे पहले हमको एक रिजर्व वर्ड यूज करना पड़ेगा स्मॉल लेटर में, कॉन्स्ट। तो सिंटेक्स हो जाएगा कॉन्स्ट डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल अंडरस्कोर नेम वैल्यू। तो आप देखेंगे सेम सिंटेक्स जो मैंने लिखा उसी के अकॉर्डिंग डेटा टाइप लिखी थी, इंटीजर वेरिएबल का नाम A5, ये थे इसके प्रारंभिक वैल्यू। लेकिन अगर मैंने इससे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड लिख दिया तो ये इसकी अंतिम वैल्यू हो गई। अब जब भी आप ए की वैल्यू चाहे इस फॉर्मूले में बुलाएं चाहे इस फॉर्मूले में बुलाएं, कितनी बार भी बुलाएं, हर बार वैल्यू ए की कितनी आएगी, 5। इसी तरीके से यहां पर भी हर बार वैल्यू कितनी आएगी, 5। अर्थात ये जो वेरिएबल था अब वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कांस्टेंट में। किसके द्वारा, कॉन्स्ट कीवर्ड के द्वारा। वाइवा में और 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए कौन से कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा आपका कॉन्स्ट कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ये था वेरिएबल थ्योरी, जिसके अंदर हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा, वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, प्रारंभिक मान कैसे देते हैं, और किसी वेरिएबल को हम कांस्टेंट में किस तरीके से बदलते हैं।